Good morning, students. As we already know that due to COVID-19, our regular classes are suspended. But we will study through email, electronic classes. Today, for class 2, today the first class. As we know, the first chapter is Chapter 1, the solid state. This is our first chapter. As we know, chemistry is divided into three categories: physical chemistry, organic chemistry, and inorganic chemistry. So this is the chapter of physical chemistry, the solid state. To know this, हमें समझना होगा about matter. We already know about matter because we studied in previous classes. What is a matter? Any substance that occupy some space which have a particular mass, they are called matters. And now we classify it on basis of its physical properties in the following criteria: solid, liquid, and gas. Matter is divided into three criteria: solid, liquid, and gas. And in these criteria, we will only study the state solid state. तो इसको समझने के लिए एक ग्लैंस में आप इनके बारे में रिकॉल कर लेते हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस. व्हाट आर सॉलिड्स? सॉलिड्स those substances which have definite shape and volume are called solids. Solids की बात करेंगे means definite in case of liquid, we know in case of liquid, indefinite shape is not definite, and definite volume. Now note the difference. In case of solids, shape is also different and volume is also different. Both are different. But in case of liquid, only volume is different, but shape is different. As we हम ये जानते हैं कि किसी भी लिक्विड को हमने ग्लास में फिट किया और उसके बाद फिर हमने उसको किसी जग में पुट कर दिया, तो क्या होगा? जब वो ग्लास में तो उसकी शेप लाइक ए ग्लास, और जब जग में तो लाइक ए. लेकिन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होगा. जैसे वाटर की फॉर्म ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल द मैटर इज वाटर एंड देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर. वी नो वाटर वेपर, वाटर एज ए फॉर्म लिक्विड फॉर्म, ड्रिंकिंग वाटर, एंड सॉलिड आइस इन द फॉर्म ऑफ आइस. तो नाउ वी डिटरमाइन द डिफरेंस टू टेक वाटर. In case of ice, shape is definite and volume is different. Both are different in case of ice. But in case of liquid, means drinking water, shape is indefinite, but volume is different. And now, in case of gas, both are shape and volume. ना ही shape डेफिनेट होती है और ना ही वॉल्यूम गैस. तो ये तो क्लियर था आपको पहले से, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सॉलिड स्टेट के बारे में जानने जा रहे हैं तो एक बार रिकॉल कर रहे थे कि जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं कि जो भी मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज
space that possess different mass. They are called matters. And on the basis of physical properties, it is classified into following three categories: solid, liquid, and gas. And we will study only solid category in this chapter. We will study solid. So these are fundamentals which we already know. Now, जैसा कि हमने बताया कि केवल सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे, तो लिक्विड और गैस को लेकर के नहीं चलेंगे, सॉलिड्स को लेकर। सॉलिड्स का फर्दर डिवीजन अभी तक हमने प्रीवियस क्लासेस में नहीं किया, बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल कंप्लीट स्टडी द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। नाउ सॉलिड्स के बारे में और थोड़े पॉइंट्स भी जान लेते हैं। हालांकि हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किए हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे एक बार को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हमें सॉलिड स्टेट को ही इस चैप्टर में पढ़ना है, लिक्विड और गैसेस को हम यहाँ पे अपार्ट। नाउ सॉलिड्स, तो जैसा कि मैंने बताया डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, तो पहली क्राइटेरिया हो। नाउ इन केस ऑफ सॉलिड्स, as we know, all the matters are made up of atoms, molecules. इस चैन को तो हम पहले से ही जानते हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि पहली क्लास में फर्स्ट क्लास में तो फंडामेंटल जो हमारी क्राइटेरिया सब क्लियर होना चाहिए, है ना। तो मैटर पे अगर हम आ रहे हैं तो हम देख लेते हैं मैटर एंड एटम्स। एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल, हम पहले से ही जानते हैं, एक बार हम उसको लेकर के चल रहे हैं ताकि आगे हमें कोई दिक्कत ना हो। जो हम इस चैप्टर के बारे में आगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हमारे जो फंडामेंटल्स हैं दैट शुड बी, इनको लेकर के हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, जिससे कि हमें आगे का कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए। अगर फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं, इट मींस कि जो भी कॉन्सेप्ट हम आगे आपको बताएंगे वो कहीं ना कहीं बाउंस हो और कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए न्यू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे फंडामेंटल क्लास हम लेंगे, जिसको हम क्लास फर्स्ट क्लास का नाम देंगे, एक्चुअली ये जीरो क्लास, इसमें फंडामेंटल्स देख रहे हैं इस चैप्टर के, और नेक्स्ट क्लास से हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, तो देखो एटम्स, molecules and matters, yes, we already know electrons, protons and neutrons are subatomic particles। क्या है कि एटम्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं, डाल्टन ने भी बताया था कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इनकी डिस्कवरी बाद में हुई। पहले उन्होंने कहा था एटम्स आर डायरेक्टली फॉर्म, तो एटम्स से मिलकर के मैटर बनता तो है, इसके बीच के स्टेप्स हैं जो हमको बाद में क्लियर हो गए थे। बहुत सारे कंफ्यूजन्स हमने पढ़े थे, बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे थे, उसके बाद सही रिजल्ट आया था, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दीज आर सबएटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। They are combined to form atoms. Atoms are combined to form molecules and molecules are combined to form matter. For example, अगर हम वाटर का एग्जांपल लें, वाटर H2O is a water molecule and it is a matter। तीनों फॉर्म भी बताइए कैसे? आइस, ड्रिंकिंग वाटर, वाटर वेपर। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, means hydrogen and oxygen, these are atoms and they are combined to form molecule in a fixed space and then it is a matter, and they all are made up of electrons, protons and neutrons ultimately। तो ये बात आगे से क्लियर कर रहे थे हम कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं सॉलिड्स क्या है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जो मिलकर के सॉलिड बनाते हैं, these particles may be atoms molecules। Now atoms are present in this, they are tightly packed in case of solid। all the atoms and all the constituent particles like atom, molecule and ions, anything, they are tightly packed together in comparison to liquid and gas। तो सॉलिड का एक और फीचर हमारे सामने आया, पहला फीचर हमने देखा था they have definite shape and volume। सेकंड फीचर हमारे पास है द कंस्टिट्यूएंट
particles are tightly packed to one atom. Why they are tightly packed? अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है कि ये tightly packed क्यों है? Due to high intermolecular force. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो यहाँ पे वर्क कर रहा है, वो बहुत हाई है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं। तो मींस फर्स्ट फीचर डेफिनेट स्टेटमेंट वैल्यू, सेकंड फीचर their constituent particles, atoms, molecules or ions are bonded tightly together. Third feature, they don't have any space in between them. कोई भी स्पेस नहीं। Due to high intermolecular force, these are the basic properties of solid. तो इन फीचर को प्रीवियस क्लासेस में किए हमने, अब थोड़ा कुछ नया बेसिक में आएगा, वो ये आएगा सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड फॉर, इनको फिर से क्लासिफाई किया सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर further solids are classified into following two categories. क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो फॉलोइंग टू कैटेगरीज, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। Crystalline solid and amorphous. There are two categories. Now question ये होता है कि क्लासिफिकेशन तो इसका किया है, लेकिन किस क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन किया गया? क्योंकि जब हम कोई भी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम कोई ना कोई क्राइटेरिया लेते हैं। जैसे जब मैटर्स का क्लासिफिकेशन सॉलिड, लिक्विड और गैस में किया गया था तो क्राइटेरिया ये थी अकॉर्डिंग टू इट्स फिजिकल स्टेट, इसकी स्टेट चेंज हुई। अब यहाँ भी क्या क्राइटेरिया है सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन करने के लिए, दैट इज क्रिस्टलाइन एज वेल एज एमोर्फस। तो क्राइटेरिया दीस पार्टिकल्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सच एज एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड फर्दर इन फॉलोइंग टू categories. Number 1 that is crystalline solid, number 2 that is amorphous. तो क्या अरेंजमेंट कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है रेगुलर पैटर्न में, एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मींस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करते हैं और एमोर्फस सॉलिड की। तो डिफरेंस ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक रिपीट होता है। मींस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स रिपीटेड until a long range order, but in case of amorphous it varies. No long range pattern is to be found. Means आगे पैटर्न हम यहाँ पे देखेंगे पैटर्न में डिफरेंस क्या है। जो पैटर्न एक सिंगल ब्लॉक का है वही कंटिन्यूअसली रिपीट, इट रिपीटेड कंटिन्यूअसली, बट इन केस ऑफ amorphous solid pattern is repeated in only short range order, but in case in long range order
doesn't. Means a regular pattern is to be found in long range order in case of crystalline solids, but in case of amorphous solids, only in short range order. And in long range, pattern becomes irregular. पैटर्न जो है वो इरेगुलर हो जाता है, वो रेगुलर नहीं मिलता हमको जब हम एक लंबी लॉन्ग रेंज पर पहुंचते। फॉर एग्जांपल, क्रिस्टलाइन सॉलिड इज आयरन, फॉर एग्जांपल, and amorphous solids. Now, easily we can know the difference of iron and rubber, both are solids. हमारे अंदर कैपेसिटी थी पहले से ये जानने की कि पहले क्या पढ़ा कि जिसके भी शेप, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम, अगर कोई भी मैटर हमारे पास है, कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट है, मींस दैट इज सॉलिड। तो हम जानते थे कि रबर भी एक सॉलिड है और आयरन भी एक सॉलिड। फिर हमने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में कि जो सॉलिड्स होते हैं दे आर इनकम्प्रेसिबल, जबकि हमने देखा था कि जो रबर होती है दैट इज कंप्रेसिबल, आयरन इज इनकम्प्रेसिबल, बट बोथ आर सॉलिड्स। देन व्हाई दिस? So now we can easily understand why this occurs. Because iron is a crystalline solid and rubber is an amorphous solid. Both are solids. But incompressibility is a feature that is only occur in case of crystalline solid, not in case of amorphous solid. That is the condition. Because of arrangement of pattern of constituent particles like atoms, molecules, and ions. Because of arrangement of these particles. Now, क्लासिफिकेशन कंटिन्यूअसली भी आगे चलते। अभी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमको पढ़ना है और एमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में वी विल नॉट स्टडी इन दिस चैप्टर, वी विल स्टडी ओनली फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर क्लासिफाइड into four categories, Number one, molecular solids. Now, crystalline solids. Number one, molecular solids. Number two, Number three, covalent solids. And now molecular solids, number one. Number two, ionic solids. Number three, covalent solids. And the fourth one is metallic solids. Now, the base of the classification is constituent particles, as clear from its name. This classification is based on arrangement of particles, and this classification is based on type of constituent particles. In case of molecular solids, molecules are the constituent particles. In case of ionic solids, ions are the constituent particles, as clear from its name. In case of covalent solids, covalent bond is present in between constituent particles. In case of metallic solids, metallic force means the force which is applied in between metals like iron, like copper. In case of copper, these are solids, these are metallic solids. Means because these are metals, it means they are under metallic solids. Means now it is clear that this classification is based on constituent particles, type of constituent particles, type of force in between particles, like molecular solids. Length and forces are
You know about London forces. London forces are in case of molecular solids. Means molecular solids are made up of molecules. Constituent particles of the molecular solids are molecules. And the force present in the molecules are London forces. But in case of non-ionic solids, ions are the constituent particles. Ions are the constituent particles and dispersion forces are there. In case of covalent solids, covalent bond, the nature of force is covalent force. So we will start in detail about the following four types of crystallized. एक बार निकाल लीजिए समरी। जब कभी क्लास ओवर होती है तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने इस क्लास में पढ़ा, तो एक उसकी समरी एट ए ग्लांस हम इसमें देखते हैं कि इस चैप्टर का जो लाइन ऑफ व्यू वो क्या है। इस चैप्टर को हमें किस चीज़ को स्टडी करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें स्टडी करने हैं, कौन से टॉपिक हमने नहीं स्टडी किए। उसके बाद इन चार के बारे में we will start with the next class. Now, recall the लीजिए चैप्टर का जो है साइलेंट फीचर्स क्या रहेगा। हम सॉलिड स्टेट, हमारे चैप्टर का नाम था सॉलिड स्टेट। केमिस्ट्री मैंने बताया आपको, जब आप हायर क्लासेस में आते हैं तो फिर केमिस्ट्री का डिवीजन होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ दिस इज द चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री जो पोर्शन होता है उसका चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स के बारे में कैसे जानते हैं, जो मेथड्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज दे आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग थ्री क्राइटेरिया: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो इस चैप्टर में हमने स्टडी किया सॉलिड स्टेट, जो मेथड सॉलिड स्टेट है उसके पहले हमने एक बार रिकॉल कर लिया अपनी प्रीवियस क्लासेस की स्टडी। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें हमने क्या क्या स्टडी किया उसके बारे में एक बार क्या लिखा है। सॉलिड स्टेट का आइडेंटिटी वी हैव टू नो अबाउट द मैटर एंड वी वेल नो अबाउट दैट एनी सब्सटेंस which they occupy in some space which they have different mass are called matters, and on the basis of physical properties they are further classified solid, liquid and gas, in which we have to study only solid state in this chapter. तो सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा। मैटर जो सॉलिड स्टेट उसके फीचर्स के बारे में, मींस फर्स्ट टॉपिक की हाइलाइट्स एक बार देख लीजिए, हाइलाइट्स को इस पे नोट करिए कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी किया। तो फर्स्ट टॉपिक था सॉलिड्स जो इस चैप्टर में आता है। बाकी चीजें जो हम पढ़ रहे थे लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, मॉलिक्यूल्स, लिक्विड्स, गैसेस, ये रिकॉल किया था हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस। वी आर रिकॉलिंग हियर द प्रीवियस क्लासेस इज 9, 10 एंड 11, क्योंकि हमने बताया फंडामेंटल पहले से क्लियर होनी चाहिए। अगर हम किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसके फंडामेंटल्स को क्लियर होना चाहिए। लेकिन इस चैप्टर का जो फर्स्ट हाईलाइट है वो ये व्हाट इज सॉलिड्स, व्हाट आर सॉलिड्स। सॉलिड्स है तो सबसे पहले हमने स्टडी किया व्हाट आर सॉलिड्स, फीचर्स ऑफ सॉलिड। तो फीचर्स क्या था? फर्स्ट फीचर इज दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सेकंड फीचर इज they are made up of constituent particles like atoms, molecules or ions, and they are tightly packed together due to high intermolecular force. They don't have any space in between them. इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होती। जो फोर्स लगता है हाई फोर्स वर्क करता है। जो भी constituent particles होते हैं they are tightly bonded in case of solids. Because of this, they have definite shape and volume. क्योंकि definite shape और volume होने की वजह यही है कि इनके बीच में जो फोर्स लगता है that is a very strong force, so that कोई भी वैक्यूम गैस यहाँ पे नहीं होती है in between its constituent particles. After that, classification of solids. हमने पढ़ा classification, crystalline and amorphous. On the basis of arrangement of constituent particles, pattern of constituent particles. Long range order, it means crystalline solid. Short range order, it means amorphous solid.
Regular pattern, it means crystalline solid. Irregular pattern found, it means amorphous solid. Iron means crystalline solid. An example of crystalline solid is iron. An example of amorphous solid is rubber. Amorphous solids are also known as pseudosolids. You know. Pseudosolids, amorphous, or supercooled liquids. Supercooled liquids. They are also known as supercooled liquids. They are also known as pseudosolids because they don't have regular pattern until a long razor. So they are compressible. They oscillate. The particles of these type of solids oscillate on its mean position. Oscillate करते हैं इसके particles. So that rubber is compressible, but iron is not compressible because these cannot oscillate. Now इस चैप्टर में हमें मेटल्स के बारे में नहीं पढ़ना है, तीनों स्टेट्स के बारे में नहीं, केवल सॉलिड्स के बारे में जानना है. इसलिए हम फोकस कर रहे हैं सॉलिड्स. सॉलिड्स के डिवीजन टू क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस. हमें पढ़ना है केवल क्रिस्टलाइन के बारे में. इसलिए फोकस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड into following four categories: molecular solids, ionic solids, covalent solids and metallic solids. इनके बारे में और ज्यादा हमें बताएं. This classification is based on constituent particles, type of constituent particles, as well as from its field. इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं. We will discuss it in next class. तो अब समरी आपने समझ लिया इस क्लास में क्या. चलिए ये तो हो गया क्लास के बारे में जो हमने आपको बताया. दूसरा आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि भाई तैयारी कैसे, प्रिपरेशन कैसे. We know that due to COVID-19, all regular classes are suspended until an indefinite time. So we have to study from electronic mediums, and such an example is e-classes. Regularly, I will teach you within a sequence. First chapter starts from today, the solid state, and it will be continued in the next class. You have to study it from the class. You have to study it from the PDF notes given by me. I will give you a PDF notes. But I have given you जो notes हैं वो पहले से ही हमने आपको दे दी. आप उनको एक बार स्टडी करेंगे, उसके बाद आप रिकॉल करेंगे, फोकस करेंगे क्लास में. आपको यू मे स्टडी मीन्स इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को बनाएं. आपको स्टडी कैसे करनी है, किस टाइप से आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से स्टडी करने के लिए, वो मैं मीन्स पहले आप स्टडी करेंगे, क्लास देखेंगे आप क्लास में आपको क्या डिस्कशन किया गया. फिर आपको जो पीडीएफ गिवन रहेगी उन पीडीएफ में आप देखेंगे, उसमें जो भी टॉपिक, जो भी पार्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, दे आर डिफाइंड इन दीज पीडीएफ. आप उनको देखेंगे. Then it's okay. Now we will continue this in the next class. Further classification of crystalline solids into following four criteria.